वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ हकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जुमरात का एक कामयाब और मुजर्रब वजीफ़ा शेयर करने लगा हूँ। वैसे भी मैं इस चैनल पर जुमरात और जुमा के हवाले से वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जुमरात का एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने लगा हूँ जो कि कामयाब और मुजर्रब वजीफ़ा है। सिर्फ़ आपने एक मरतबा करना है। अगर आपने ये जुमरात मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, आप वेरी नेक्स्ट जुमरात ये अमल कर सकते हैं। एक ही बार करने का ये अमल है और ये कुरानी वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजीफ़ा की बरक़ात इतनी हैं कि अगर आप कामिल यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो आप इस वजीफ़ा की बरकत से, अगर आपको कोई भी मसला है, आपकी कोई भी टेंशन चल रही है, आप कोई भी जो है जायज़ और मुनासिब हाजात जो हैं अल्लाह ताला की ज़ात से तलब करना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को करने के बाद वो कर सकते हैं। और इस वजीफ़ा की ख़ास बात यह है कि अगर आप रात के वक़्त यानी कि इशा की नमाज़ के बाद अगर आप नहीं कर पाए तो आप ये तहज्जुद से पहले पहले ये वजीफ़ा कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ छोटा सा अमल है, एक मरतबा करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आप पे कोई भी मसला हो, आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से आपके तमाम की तमाम जो हाजात हैं वो पूरी होंगी। अगर आप इसको औलाद के हवाले से करना चाहते हैं तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात आपको औलाद से नवाजेगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और जो कमेंट्स में लोगों की दुआएं लिखी होती हैं उनमें लाजमी जवाब दिया करें, आमीन किया करें। हो सकता है कि किसी की आमीन किसी के काम आ जाए। तो जी हाँ, अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। तो आपने क्या करना है, जुमरात की रात को यानी कि इशा की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और ये लाजमी है, और 11 मरतबा बाद में आपने दरूद पढ़ना है। तरीक़ाकार आप समझ लें, पहले आपने 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद दरमियान में 21 मरतबा आपने सूरह कदर पढ़नी है। सूरह कदर के बाद फिर आपने 11 मरतबा जो है दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और ये आपने अमल जो है इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद से पहले पहले आपने ये अमल कर लेना है, और ये अमल जुमरात के दिन ही करना है। अगर आपकी एक जुमरात मिस हो गई है तो अगले जुमरात कर लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरीक़ा से अगर आपने ये अमल कर लिया तो अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से आप साहिब औलाद हो जाएंगी। आप में कोई भी मसला है तो आपका वो मसला ठीक हो जाएगा। तो दुआ किस तरह करनी है वो समझ लें। आपने ये पढ़ने के बाद, ये वजीफ़ा करने के बाद आपने अल्लाह ताला की ज़ात से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है और कोशिश ये करनी है कि जो तमाम के तमाम फ़राइज़ हैं वो आप पूरे करें और हज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए जो तरीक़ाकार हैं उन पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप ये तरीक़ाकार इख्तियार कर लेते हैं और सूरत कदर पढ़ लेते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप साहिब औलाद हो जाएंगी। आपकी कोई भी दिली हाजात हों वो पूरी हो जाएंगी। सिर्फ़ एक बार आपने करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद।